नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इंडिया अलायंस में मायावती की बीएसपी की एंट्री होगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि अखिलेश एक ऐसी सीमा रेखा तय कर चुके हैं कि अगर बीएसपी से बात भी की गई तो फिर अखिलेश इंडिया अलायंस में रहना है या नहीं ये सोचेंगे। ये बात उन्होंने कही है अंदर खाने। हालांकि सार्वजनिक बयान अखिलेश यादव या बीएसपी के माफ करिएगा, सार्वजनिक बयान अखिलेश यादव और उनकी पार्टी सपा की तरफ से अभी तक नहीं दिया गया है। लेकिन मायावती के साथ वो 2024 की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि इससे उन्हें लगता है कि बड़ा नुकसान हो जाएगा। कारण भी है क्योंकि मायावती की अपनी सोच है और बीएसपी की सोशल इंजीनियरिंग में उनका जो फॉर्मूला है वो फिलहाल बहुत ज़्यादा प्रभावी होता हुआ नहीं दिख रहा है। बड़ी बात यह है कि मायावती इन दिनों ज़्यादातर या तो वो लखनऊ में रहती हैं या दिल्ली में, और न तो केंद्र की राजनीति में न प्रदेश की राजनीति में वो बहुत ज़्यादा सक्रिय होना चाहती हैं, ऐसा दिखता है। अभी तक किसी सार्वजनिक रैली में या जनसभा में, खास करके अगर बीएसपी की तरफ से आयोजित की गई हो, तो साल में 1 या 2 बार मायावती सार्वजनिक तौर पर वो दिखी हैं। और बताया भी जाता है कि कुछ स्वास्थ्य कारणों से भी वो ज़्यादा सार्वजनिक जीवन में नहीं आती। ये ऐसी जानकारी है, हालांकि इस खबर की पुष्टि नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि मायावती एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और कुछ जानकारी देती हैं। जब अखिलेश यादव की ये बात सामने आई कि एक सीमा रेखा बना दी है उन्होंने बीएसपी के साथ किसी भी बातचीत को लेकर, तब मायावती का स्वाभिमान जगा और उन्होंने कई मुद्दों पर बात की, लेकिन कहा कि राजनीति में कभी भी किसी की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए सबको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए और यही सोच करके राजनीतिक व्यवहार करना चाहिए। बड़ी बात कही है उन्होंने। और इसके साथ ही साथ ये भी कहा कि संसद में निलंबन की कार्रवाई दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत ही सामान्य शब्दों में उन्होंने कहा, उसके लिए कोई उन्होंने ढोल पीटने की कोशिश नहीं की। और इसीलिए ऐसा माना जाता है कि इंडिया अलायंस के साथ तो मायावती फिलहाल 2024 तक नहीं जाने वाली हैं। और प्रकारांतर से उनकी जो गतिविधियां हैं और जिस तरीके का उनका जेस्चर है, राजनीतिक तेवर है, उसमें कमोबेश वो भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा ही पहुंचाती हुई नज़र आ रही हैं। हालांकि अपनी सोशल इंजीनियरिंग में कम से कम उत्तर प्रदेश में 2024 में किसे लोकसभा का चुनाव लड़ाना है, इसके लिए वो पूरी सेटिंग कर रही हैं, क्योंकि उनका अपना एक वोट बैंक है। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि वीडियो बनाना, राज्यसभा के सभापति का वीडियो बनाना और उसको वायरल किया जाना, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब निलंबन की कार्रवाई तो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन राज्यसभा के सभापति के संबंध में जो मजाक उड़ाने की कोशिश की गई और उसके बाद उसका वीडियो वायरल किया गया, ये बेहद अफसोसजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा संसद की मर्यादा के लिए नहीं करना चाहिए। फिर आगे मायावती ने लगभग प्रधानमंत्री के स्वर में बोलते हुए ये कहा कि संसद में चूक जो हुई है सुरक्षा को लेकर, वो दूर किया जाना चाहिए, उस पर मिल बैठ के बात किया जाना चाहिए। इस पर विरोध प्रदर्शन और अपनी अपनी बात रखने की कोशिशें नहीं होनी चाहिए। मतलब और मायने साफ हैं कि मायावती ने अगर इंडिया अलायंस के संदर्भ में कोई बात बोली है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के संदर्भ में कोई बात बोली है, तो उसका एक सीधा सा मतलब है कि अब वो एक बहुत बड़े राजनीतिक नेता के तौर पर व्यवहार कर रही हैं और ये बताने दिखाने जताने की कोशिश कर रही हैं कि उनका अपना फॉर्मूला है। सोशल इंजीनियरिंग के उनके फॉर्मूले के आधार पर ही चुनाव में वो जाएंगी। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। बहुजन समाज पार्टी की जो अपनी लाइन है उसी के आधार पर वो चुनाव लड़ेंगी। और कम से कम मायावती की ये रणनीति 2024 के चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी एनडीए को बहुत अच्छी लगेगी। ये उनके लिए बहुत सुविधाजनक है, मुफीद है उनके लिए, आप ये कह सकते हैं। तो ये मायावती ने जो बातें कही हैं वो हमने आपको बताया और इन बातों का मतलब साफ है
कि अखिलेश ने मायावती या बीएसपी के संदर्भ में जो बाउंड्री खींचने की कोशिश की कि अगर बीएसपी से बात की जाएगी तो सपा फिर सोचेगी अपने भविष्य के बारे में, मायावती ने बहुत बड़ा संकेत दे दिया है, न सिर्फ समाजवादी पार्टी को बल्कि कांग्रेस सहित इंडिया अलायंस के सभी दलों को, कि बहुजन समाज पार्टी को इतना कमतर ना आंका जाए। हालांकि ये वाक्य उन्होंने नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से जो शब्द उन्होंने वाक्य बोले हैं उसके मायने यही निकलते हैं। और मायावती बहरहाल अब आने वाले लोकसभा चुनाव में हर एक राज्य में अपने कैंडिडेट उतारेंगी। ये वो ऐलान तो इस बार नहीं की हैं, लेकिन लगभग कर चुकी हैं और बीएसपी संगठनात्मक स्तर पर इसी बात के लिए तैयार हुई दिखती है। और उस स्थिति में जब चुनाव होगा तो बसपा या तो चुनाव में उस सीट पर जीतेगी या तो इतनी बड़ी वोट कटवा साबित होगी जिसका नुकसान सबसे ज़्यादा इंडिया अलायंस को होने वाला है। आगे क्या होगी स्थिति और इंडिया अलायंस मायावती की काट ढूंढने के लिए क्या प्रयास कर सकता है, यह भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि चंद्रशेखर रावण को मायावती के विकल्प के तौर पर पेश करने की कोशिश इंडिया अलायंस के कई धड़े कर रहे हैं। शरद पवार उसमें सबसे आगे बताए जा रहे हैं, ममता बनर्जी भी ऐसा कर सकती हैं, अभी उन्होंने किया नहीं। और कांग्रेस की स्थिति ही क्या है, कांग्रेस सबसे पहले तो अपने आप को वो तैयार करे उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों के लिए, उसके बाद उसे इस भूमिका में आना होगा कि किसको कितना महत्व देना है या नहीं देना है। लेकिन मायावती ने जो संकेत किया है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अर्थात रूलिंग पार्टी के लिए तो बेहद सुविधाजनक है, वो उनके हित के लिए है, ऐसा कहा जा सकता है। तो मतलब और मायने इसके साफ हैं कि ये जो चुनाव होने जा रहा है इंडिया अलायंस में, मायावती न तो एंट्री लेना चाहती हैं, न उनकी कोई सदिच्छा है, और साथ ही साथ वो इंडिया अलायंस को समय समय पर आईना दिखाती रहेंगी, इसका भी उन्होंने संकेत दे दिया है, ये कह के कि राजनीति में किसी को कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए न तो नकारना चाहिए, न दुत्कारना चाहिए, न इतना ज़्यादा स्वीकारना चाहिए कि वो कमज़ोरी बन जाए। तो ये रही मायावती के संदर्भ में खबर। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।